ये कहानी है बिहार की। वही बिहार जिसे सोचने मात्र से सिर्फ पिछड़ेपन और पलायन की तस्वीर सामने आती है। आज हम जानेंगे बिहार के बारे में और जानेंगे क्यों रह गया पिछड़ापन बिहार में, और जानेंगे ये भी कि क्यों रेस में आगे निकल गए गुजरात जैसे छोटे राज्य। ये कहानी है दो राज्यों की, एक जहां लोग अपना घर बार छोड़कर जाते हैं दूसरे राज्यों में करने नौकरी, और एक राज्य ऐसा भी है जहां लोग बाहर नौकरी नहीं करते, वहीं खुद के ही राज्य में उद्यम और उद्योगपति बन जाते हैं। एक तरफ है गुजरात जिसे विकास का मॉडल माना जाता है, और दूसरी तरफ है बिहार जो कभी ज्ञान की स्थली था लेकिन आज अपने पिछड़ेपन के कारण कुख्यात हो गया है। तो सवाल यह है कि गुजरात आगे क्यों बढ़ गया और क्यों रह गया पीछे बिहार। क्या सिर्फ राजनीतिक ये जिम्मेदारी रही होगी या रहा होगा राजनीति का कुचक्र। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। बिहार कभी भारत का बौद्धिक केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहीं थे। वहीं गुजरात सदियों से व्यापारिक केंद्र रहा है। अरब देशों से लेकर अफ्रीका तक व्यापारिक रूट गुजरात से ही होकर गुजरते थे। यानी एक के पास था ज्ञान की पूंजी तो दूसरे के पास व्यापार की शक्ति। मगर आज हालात उल्टे हो गए। गुजरात उद्योगों का हब बन गया है और बिहार मजदूरों की रह गया है मात्र फैक्ट्री। वही फैक्ट्री जो हर साल भेजती है अपने अनगिनत सपूत दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। इतिहास के पन्नों को उल्टें तो मिलेगा ब्रिटिश काल से ही गुजरात के व्यापारी अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, जबकि बिहार में अंग्रेजों की खेती की पॉलिसी ने जमीन और किसान दोनों को मिलकर बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं राजनीति में। राजनीति जो समकालीन है, वही राजनीति जिसने बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि भारत में विकास की सबसे बड़ी ठोकर यहीं से लगती है। गुजरात में पिछले 25 साल से लगातार एक ही विचारधारा वाली सरकार है, चाहे वहाँ आलोचना हो या हो उनकी प्रशंसा, लेकिन नीतियाँ निरंतर चलती रहती हैं। राज्य में बिजनेस इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्री हैं, हब है, बिजली पानी सारी बुनियादी चीज़ें मिलती हैं वहाँ। और ज़रा देखिए बिहार को, यहाँ हर 5 साल में बदलती है राजनीति और बदलती है इसकी तस्वीर। कभी लालू का समाजवाद तो कभी नीतीश का विकासवाद और कभी केंद्र से टकराव का नारा, लेकिन नहीं मिलता है तो क्या? बिहारियों को अपना सम्मान और रोजी रोटी का ठिकाना। विकास की फाइलें पॉलिटिक्स पोस्टर बन जाती हैं। नेता सड़कों से ज़्यादा जातियों की गिनती करने में व्यस्त रहते हैं। यानी जहां गुजरात में नीति रही वहीं बिहार में नेतृत्व अस्थिर रहा। आज गुजरात और केरल जैसे छोटे राज्य गरीबी की श्रेणी से कहीं बाहर निकल आए हैं, जबकि बिहार में अभी भी गरीबी व्यापक स्तर पर है। गुजरात की जीडीपी आज भारत के टॉप 5 राज्यों में है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी आधी रह गई। गुजरात की अर्थव्यवस्था उद्योग, बंदरगाह, व्यापार पर टिकी है, जबकि बिहार अब भी ट्रेडिशनल खेती पर टिका हुआ है और वो सिंचाई, तकनीकी और भंडारण की कमी से जूझ रहा है। गुजरात ने बिजनेस करने की सहूलियत दी, बिजली दी, सड़क दी, लोग दिए और ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा बेहतर बनाया। बल्कि बिहार में क्या मिला? नीतियाँ तो बनी लेकिन ज़मीन पर उतरी नहीं। इंडस्ट्री एरिया तो बने पर बिजली कभी पहुँची नहीं। लोन स्कीम आई पर बैंक के पास कभी पैसा ही नहीं आया। यानी विकास की सड़क अब भी अधूरी रही। अब बात करते हैं शिक्षा की, जो शायद ही बिहार के किसी छोटे से स्कूल में तुम्हें मिले, जो किसी राज्य की असली रीढ़ होती है। गुजरात ने पिछले 20 सालों में स्कूलों, टेक्निकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी कर दी। IIT, IIM, NIFT जैसे स्थान खुले, जिसमें स्किल्ड मेन पावर वहीं रुका। पर बिहार में शिक्षक भर्ती बरसों से अटकी है। पेपर आए दिन लीक हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर से ज़्यादा राजनीति होती है। टैलेंटेड बच्चे दिल्ली, मुंबई और गुजरात चले जाते हैं। यानी बिहार ब्रेन प्रोड्यूस करता है लेकिन ब्रेन का यूज सिर्फ दूसरे राज्य करते हैं और रह जाता है बिहार पीछे। गुजरात में इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन समय से पहले आ गया। 1990 के बाद जब भारत में उदारीकरण आया, गुजरात ने टाटा, अडानी जैसे दिग्गजों को ज़मीन, बिजली और सपोर्ट दिया। बिहार में उसी समय लालू का राज का दौर आया, जहां ट्रेनों से ज़्यादा राजनीतिक भाषण चलते थे। बिहार में निवेशक आए लेकिन भाग गए, क्योंकि निवेशक वहीं रुकते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर होता है, बिजली होता है और सपोर्ट होता है। कोई भी उद्योगपति फैक्ट्री लगाना वहीं चाहेगा जहां उसे डर से मुक्त माहौल मिले। नतीजा ये हुआ, बिहार के लोग बेरोजगार रह गए
और रोजगार चला गया पंजाब, गुजरात, दिल्ली। आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोग जाते हैं बाहर काम करने? क्योंकि बिहार में काम ही नहीं है। यहाँ कृषि पर निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि किसान की आय गिरती जा रही है। इंडस्ट्री नहीं, सरसरी टैक्स नहीं, सरकारी नौकरियों में भारी स्पर्धा है। जो मेहनती हैं उन्हें रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। जो मजदूर बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं और बनते हैं सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन विडंबना यही है कि जो पसीने से दूसरे राज्यों को चमकाते हैं और फिर वहाँ पर भाषा आधारित जो संघर्ष होता है वो वहाँ मार भी खाते हैं। बिहार के नेताओं ने जनता को दिए हैं कई नारे, बिहार गरीबी की सरकार, अभिमान बिहार का, नशा मुक्त समाज। लेकिन ये सवाल ये है कि अब पेट नारों से भरता है। गुजरात में चुनाव उद्योग पर लड़े जाते हैं, बिहार में अब भी आरक्षण और जातीय समीकरण पर। राजनीति ने विकास को क्लासरूम की जगह कास्ट रूम बना दिया और बना दिया। जनता ने भी ये मान लिया कि रोजगार वहाँ मिलेगा, वोट वहीं देंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। और गुजरात में उद्यमी की संस्कृति है। हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का रोजगार होता है। बिहार में संस्कृति है पर सिर्फ नौकरी की। हर घर में कोई ना कोई नौकरी की तैयारी करता है। जहाँ समाज ही रिस्क लेने से डरता हो वहाँ उद्योग कैसे लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। और सवाल अंत में यही है कि गुजरात और बिहार दोनों भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन सोच, नीति और नेतृत्व ने इन दोनों को ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर दिया। बिहार क्या कभी अपनी इस खतरनाक राजनीति से ऊपर आ पाएगा? क्या बीमारू राज्य की श्रेणी से कभी निकल पाएगा? ये सवाल आम बिहारियों का है। ये सवाल है उन सभी युवाओं का जो रोजगार के लिए जाते हैं बाहर और खाते हैं धक्के ट्रेनों में। जब कभी छठ हो तो कभी ट्रेन की डब्बों को देखिएगा कितना भरे रहते हैं। गुजरात ने सिस्टम बदला, बिहार अब भी सिस्टम को ही दोष देता है, क्योंकि बिहार में राजनीति भारी पड़ जाती है सिस्टम पर। बिहार ने कभी भी उद्योगों का मुंह नहीं देखा और बिहार में बढ़ा है इमिग्रेशन। सवाल कई हैं, सवाल पूछता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी समझ में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रतिघात को। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।